In this video, I will share my Hindi gap day strategy for the board exam. अगर तुमने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा है और you've been consistent the entire year, this video is going to be perfect for you. So make sure to watch till the very end. I will tell you exactly हर चीज को कैसे करना है and कौन से पैरामीटर्स को कंप्लीट करना है so that you can be sure कि तुम्हारा अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. देखो एग्जाम से पहले मैं पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके लिए वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम बट वी हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस. Okay, I will also tell you मैं कौन से YouTube channels prefer करती हूँ for this. And yeah, without wasting any more time, let's get right into the video. As a student and a content creator, my entire life is on my laptop. Notes, projects, videos, everything. And all it takes is one mistake, a corrupted hard drive, an accidentally formatted pen drive, or a deleted folder for months of work to disappear. I juggle school files, YouTube content, raw footage, thumbnails, and backups on external drives. That is why data safety isn't optional for me, it is essential. I thought my data was safe. Turns out, backup doesn't always mean recovery. People don't realize external backups fail more often than we expect. File systems get corrupted, or the drive works, but specific files are unreadable. That is where Recoverit comes in. It helps recover lost or deleted data from external hard drives, USBs, SD cards, even if they've been formatted or suddenly stopped working. I use Wondershare Recoverit to scan the drive. It doesn't magically fix everything, but it shows what's still recoverable and what isn't. Without a recovery option, there wouldn't have been any chance at all. Recovery is what you hope you never need, but should always be prepared for. For students, it can mean recovering assignments or study materials, and for creators like me, it can literally save unfinished projects and important files. I see Recoverit as a safety net for my digital life because your data deserves protection before it's too late. If you want to try it for yourself, Recoverit is free to download. Just click the link in the description box below. सो फर्स्ट डे पे जब तुम अपना एआई का एग्जाम देकर आओगे, आई नो यू ऑल वांट टू टेक अ रेस्ट एंड टेक अ ब्रेक डे, बट देखो हिंदी के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम है, सो वी कैन नॉट डू दैट. एंड देखो पेपर से आने के बाद किसी का भी मन नहीं करेगा कि कोई बहुत बड़ा चैप्टर उठाए, कोई बहुत लेंदी चैप्टर उठाए. सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि तुम फर्स्ट डे पे सारे पोएम्स कंप्लीट कर लेना. एंड लेट मी टेल यू एग्जैक्टली किस तरीके से पोएम्स कंप्लीट करना है, लाइक किस ऑर्डर में तुम्हें पढ़ना है, ताकि तुम श्योर हो कि तुमने अच्छे से इसे कंप्लीट कर लिया या नहीं. सबसे पहले watch a one shot, a very small explanation video of that like पोएम. ओके, आई पर्सनली रिकमेंड हिंदी अध्यापक या फिर तुम लोग पीडब्ल्यू का अदिति मैम का वीडियो देख सकते हो, वो भी काफी सही रहता है. ठीक है, तो इन दोनों में से तुम कुछ भी प्रेफर कर सकते हो, जो भी तुम्हें बेस्ट लगे. ठीक है, उसके बाद वन शॉट देखने के बाद पोएम को तुम खुद से पढ़ो. जैसे जैसे तुम वन शॉट देख रहे हो तो तब भी साथ साथ पढ़ सकते हो, बट उसको देखने के बाद रीड द पोएम योर सेल्फ एंड राइट द वर्ड मीनिंग्स, राइट द इंपॉर्टेंट मीनिंग्स, जो भी तुम्हें याद हो रहा है. मतलब अपने आप उस पोएम का एक्सप्लेनेशन लिखो अपनी बुक में ही पेंसिल से. आई हैव ऑलरेडी डन दिस टास्क, सो नाउ आई जस्ट डू इट इन अनदर नोटबुक. दिस वे यू विल बेसिकली टीच योर सेल्फ द पोएम. तुम्हें उसका मीनिंग अच्छे से समझ आ जाएगा एंड तुम्हें पढ़ना बोरिंग भी नहीं लगेगा, बिकॉज इस तरीके से यू आर एक्टिवली स्टडीइंग. बिकॉज हिंदी इज समथिंग जो बहुत थियोरेटिकल एंड बोरिंग हो जाता है अगर हम बहुत देर तक पढ़े, बट वेन यू यूज दिस टेक्निक देन यू विल बी एक्चुअली एंजॉइंग डूइंग इट. एंड देखो ये करने के बाद वी नीड टू टेस्ट आवरसेल्व्स एंड नीड टू सी अगर हमें एक्चुअली में कुछ रिटेन हुआ है या फिर नहीं. फॉर दैट वी विल बी प्रैक्टिसिंग दी बैक एक्सरसाइजेस. आई एम इन हिंदी बी पर्सनली एंड हमारी टेक्स्ट बुक के बैक एक्सरसाइजेस स्पेशली पोएम्स के दे कवर एवरी सिंगल थिंग. एंड तुम्हें उसके बाहर आई हाईली डाउट पेपर में कुछ भी देखने को मिल सकता है एक्सेप्ट द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. उसके लिए यू नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. एंड तुम अलग अलग सैम्पल पेपर के बस एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हो अगर तुम करना चाहो, क्योंकि वो एमसीक्यू में ही आता है एंड उसका तुम्हारा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा. बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज मार्क्स इन दैट, दैट्स बेसिकली फ्री के मार्क्स, बिकॉज पैराग्राफ में ही होते हैं मैक्सिमम आंसर्स. पोएम्स के लिए कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड कभी कभी दे में ऑल्सो आस्क यू दी पोएटिक डिवाइसेस इन हिंदी. एंड आई नो तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि पोएटिक डिवाइसेस वो भी हिंदी में, बट हमारे स्कूल में कभी कभी दे हैव आस्क्ड अस, तो उसमें तुम्हें सारे अलंकार पता होने चाहिए, लाइक रूपक अलंकार, मानवीकरण, यमक, ये सारे अलंकार एक बार तुम गूगल पर देख लेना, बिकॉज इन केस इस पे कोई क्वेश्चन आए तो तुम आंसर कर सको. लाइक तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि पोयम में कहाँ पे कौन सा अलंकार है, बिकॉज दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड यू डोंट हैव टाइम. इंस्टेड जस्ट हर एक अलंकार का मतलब जान लो कि हर एक अलंकार में क्या होता है. लाइक इंग्लिश में समझ लो उसको ताकि तुम्हें समझ आ जाए पेपर में, ताकि तुम अपने आप से करके लिख सको उसे. जैसे मानवीकरण मतलब पर्सोनिफिकेशन होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड यमक का मतलब शायद से मेटाफर होता है. आई डोंट नो दैट बहुत अच्छे से अभी फिलहाल, बट या ये चीज़ एक बार कर लेना बिकॉज आई नो ये चीज़ तुम लोग भूल जाओगे करना. सो या ये चीज़ तुम्हें करनी है. एंड फर्स्ट डे पे अगर तुम्हारे पोएम्स हो जाते हैं, बहुत सारे पोएम्स नहीं है एंड बहुत बड़े पोएम्स भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे इन्हें करने में, सो
इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें करने में। एंड एक और चीज़, अगर तुम्हें हिंदी में लिखने में दिक्कत आती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स में दिक्कत आती है, तो सारे क्वेश्चन के आंसर तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं आती है, देन यू डोंट नीड टू राइट पूरे आंसर्स, इंस्टेड यू कैन like dedicate more time to actually learning, retaining, revising instead of spending time writing, because I know हिंदी लिखने में टाइम लगता है। I am someone who faces this problem a lot and मेरी काफ़ी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। So to avoid that, use simple language, use the words जिनके बारे में तुम कॉन्फिडेंट हो। स्मार्ट लगने के चक्कर में कोई नया वर्ड मत यूज़ कर लेना एग्जाम में, जिसके कारण तुम्हारे मार्क्स ही कट जाए। एंड जब तुम घर पे प्रैक्टिस करो, मेक श्योर जो तुमने क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं तुम किसी से चेक करा लो, लाइक अपने पेरेंट्स से चेक करा सकते हो। बस ये कि स्पेलिंग सही है या फिर नहीं। एंड देखो, वैसे भी गैप डे सैटरडे संडे के बीच में पड़ रहा है, सो तुम्हारे पेरेंट्स की भी छुट्टी होगी, आई होप। So I think they can support you with that. And if they don't have time, then contact your Hindi teacher. Maybe they are kind enough to support you with that. So yeah, make sure to keep that in mind. उसके बाद हर एक पोएम का तुम्हें सेंट्रल आइडिया और मैसेज पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इस पोएम से कभी हमें क्या सिखाना चाहते हैं, डायरेक्टली ये चीज़ पूछ सकते हैं। तो तुम्हें इतना तो हर पोएम का पता होना चाहिए। एंड इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स समथिंग जो तुम्हें अलग से जानना पड़ेगा, बिकॉज वो तुम्हें पोएम पढ़ के क्लियरली समझ आ ही जाता है। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट हर बैक एक्सरसाइज में भी दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि इस पोएम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दिस इज बेसिक, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, सो पोएम्स के लिए तुम्हें इतना करना है एंड यू विल बी सेट। ओके, ट्रस्ट मी। वर्ड मीनिंग्स बस सारे पता होने चाहिए तुम्हें, कोई भी ऐसा ना हो कि तुम्हें वर्ड मीनिंग ही नहीं पता इस चीज़ का। सो या कीप दैट इन माइंड, दैट्स फॉर डे 1। एंड अगर तुम्हारा ये सब कुछ जल्दी हो जाता है तो थोड़ा सा तुम ग्रामर भी कर सकते हो। लाइक फॉर अस इन हिंदी वी हैव मुहावरे एंड वी ऑल्सो हैव समास एंड पदबंध। इस जो भी ग्रामर का टॉपिक तुम्हें सबसे डिफिकल्ट लगता है, वैसे पर्सनली इन दिस हिंदी भी वाला करिकुलम, मुहावरे इज समथिंग विच यू हैव टू मेमोराइज फ्रॉम अ ग्रामर की बुक, बिकॉज जरूरी नहीं है जो मुहावरा एग्जाम में आए वो तुम्हें आता हो। एंड लूजिंग मार्क्स इन दैट इज लिटरली दी वर्स्ट, because grammar is like fake marks. So yeah, start revising them from the first day itself, so that you can revise थोड़े हर दिन, ताकि तुम्हारे सारे मुहावरे रिवाइज हो जाए। अदरवाइज यू वोंट हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज इट। एंड अगर तुम एक ही दिन में बहुत सारा पढ़ लोगे तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। सो पोएम जब हमने पढ़ी तब हमने समझने वाला काम किया, क्योंकि इसमें रट्टा मारने वाला बहुत कम पार्ट है। तो उसके बाद वी कैन डू मुहावरे एंड समास और समथिंग लाइक दैट, जिसमें देयर इज मोर रिटेंशन। सो या, दैट इज द स्ट्रैटेजी फॉर द फर्स्ट डे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड डे, व्हिच विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। इस दिन पे हमें सबसे ज्यादा लगकर मेहनत करनी है। एंड लेट मी टेल यू द प्लान फॉर दैट डे नाउ सेकेंड डे पे हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी ट्राई करनी है। नाउ लेट मी टेल यू एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। सबसे पहले तुम सुबह ट्राई करो, तुम जल्दी उठ जाओ। एंड जल्दी से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम 5 बजे उठ जाओ सुबह के। ट्राई टू वेक अप एट 7, ओके? That is a good time to wake up. And when you wake up, pick up the worst chapters of your curriculum. Personally, in my curriculum, I hate हमारी book है संचयन। I hate उसका हर एक chapter because it is so damn lengthy. So yeah, I will complete all of them सुबह उठ के एक हो में, ताकि वो सारे मेरे बस हो जाए एक बार, so that I don't have the burden of those big chapters. Now I know you might be thinking कि हिंदी में तो choices आती है, हम कोई chapter छोड़ के चले जाते हो, क्या फर्क पड़ता है? If you're doing that, make sure जो chapter तुम करके जा रहे हो तुम्हें अच्छे से आते हो। I don't think you should do that idly, because it would be like बहुत sad अगर कोई ऐसा chapter जो तुम छोड़ के गए हो उसका कोई बहुत easy question आ जाए, but वो तुम्हें नहीं आता क्योंकि तुम वो chapter छोड़ के गए हो। एंड कोई ऐसा chapter जो तुम करके गए हो उसका कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए और तुम दोनों में से कुछ ना कर पाओ, सो दैट इज वेरी सैड। मैंने अपने प्रीवियस हिंदी के एग्जाम में, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, कुछ चैप्टर्स छोड़े थे, बट स्मार्टली छोड़े थे कि जो क्वेश्चन आए एग्जाम में मैं कर पाऊँ। एंड आयरॉनिकली जो चैप्टर मैं छोड़ के गई थी, मैं उसका क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ गई थी, क्योंकि जो चैप्टर मैं करके गई थी उसका क्वेश्चन उतने अच्छे से नहीं आता था। एंड येट आई गॉट फुल मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो या, हर चैप्टर तुम्हें ऊपर से तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, इवन इफ यू थिंकिंग ऑफ लीविंग 1 or 2 चैप्टर्स। सो या, कीप दैट इन माइंड। एंड एक और चीज़ बताना भूल गई, ग्रामर में मेक श्योर तुम सारा ही अटेम्प्ट करके आ जाओ, इंस्टेड ऑफ जस्ट अटेम्प्टिंग जो तुम्हें आता है। ठीक है, 5 में से 4 करने होते हैं, प्रीटी श्योर, सो सारे करके आ जाओ। जस्ट टू पहले उनको करना जिनके बारे में तुम श्योर हो, एंड लास्ट में जिसके बारे में तुम श्योर नहीं हो उसको भी क्लिक कर आ जाना आंसर। बिकॉज जनरली लाइक आई एम, जहाँ तक मैंने अपने सीनियर से सुना है, अगर तुम्हारा लाइक ऊपर वाला गलत है बट जो मैक्स में मार्क्स तुम्हें मिल रहे हैं उसके हिसाब से तुम्हें मार्क्स मिल जाते हैं। अगर तुम्हारा कोई ऊपर वाला भी गलत है बट जो नीचे लिखा है तुमने वो वाला सही है, तो दिल प्रॉब्लली मार्क यू फॉर इट। सो या, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, डू दैट। एंड या, नाउ उसके बाद तुम्हें सुबह उठ के अपने सबसे बेकार चैप्टर्स करने हैं अपने करिकुलम के, उसको भी तुम्हें सिमिलर ऑर्डर में करना है। पहले तुम देखो वन शॉट फ्रॉम विच एवर टीचर जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा समझ आता हो। आफ्टर दैट प्रैक्टिस दी बैक क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं तुम्हें इस चैप्टर का नहीं बोलूंगी जो लंबे लंबे है कि तुम इनका वर्ड बाय वर्ड रीडिंग लगाओ, बिकॉज दैट इज लिटरली मेंटली ड्रेनिंग। बट अगर तुमने एक भी बार रीडिंग नहीं लगाई है देन यू हैव टू डू दैट। एंड ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दैट, बिकॉज यू नीड टू यूज दोज वर्ड्स इन योर आंसर्स, बिकॉज दैट इज लिटरली इन द आंसर की। अगर तुम उन वर्ड्स को यूज नहीं करोगे यू वोंट गेट मार्क्स। एंड जब तुम बैक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे यू विल रियलाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व देम प्रॉपरली विद द राइट लैंग्वेज इफ यू हैव नॉट रेड द चैप्टर थॉरली। इफ यू आर नॉट थॉरो विद द चैप्टर यू वोंट बी एबल टू आंसर। अगर तुम्हें समरी आती हो तो भी यू वोंट बी एबल टू स्कोर लाइक बहुत अच्छे मार्क्स, बिकॉज यू विल हैव टू थिंक एग्जाम में कि सेंटेंसेस फ्रेम कैसे करने एग्जैक्टली। बट अगर तुमने चैप्टर पढ़ा होगा देन यू विल नोटिस मैक्सिमम क्वेश्चंस चैप्टर से डायरेक्टली उठकर आने वाले तुम्हारे एग्जाम में।
सो वो सब तुम्हें आता होगा बिकॉज यू नो द एग्जैक्ट लाइन्स ऑफ द चैप्टर्स एंड मेक श्योर व्हेन यू रीडिंग यू अंडरलाइन द की टर्म्स की ये पॉइंट अच्छा लग रहा है, इसको मैं आंसर में डाल सकता हूँ. बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग, रीड द बैक क्वेश्चन पहले, उसके बाद यू स्टार्ट रीडिंग द कंटेंट. ओके, एंड उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ इस चीज से क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, उसको थरली पढ़ो. मतलब यू विल अंडरस्टैंड कौन से पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से पार्ट पे कम ध्यान देना है. दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स रियली वेल. ओके, दिस इज लिटरली द स्मार्ट वे ऑफ स्टडीइंग इंस्टेड ऑफ like memorizing pura and then seeing the back exercises, then realizing the that half of the stuff you have memorized isn't even important from exam point of view. So yeah, keep that in mind. And once again, 10:30 बजे से 1:30 बजे तक प्रैक्टिस वन पेपर, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सैम्पल पेपर. बहुत पुराने पेपर्स मत प्रैक्टिस करना बिकॉज वो बहुत ज्यादा ईजी एंड अब सीबीएसई वैसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है. आइडियली आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस सम सैम्पल पेपर बिकॉज दैट इज बेस्ट, क्योंकि जो पैटर्न एग्जाम का वो काफी हद तक चेंज हो चुका है. सो या कीप दैट इन माइंड. एंड नाउ 1:30 बजे तक हमारा ये सब हो चुका है. नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टफ. सबसे पहले हमें ग्रामर पूरा फटाफट रिवाइज करना है. ठीक है, 1.5 घंटा ज्यादा नहीं देना इस चीज पे. 1.5 घंटे में पूरा ग्रामर टर्न करो. जो भी तुम्हारे पास ग्रामर की बुक है, यूज दैट टू रिवाइज द ग्रामर. यू कैन ऑल्सो वॉच यूट्यूब वीडियोज फॉर दैट, बट आई पर्सनली डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज लाइक ग्रामर का जनरली, सो आई जस्ट डू इट माई सेल्फ. उसके बाद स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे कंप्लीटिंग द लिटरेचर के चैप्टर्स जो तुम्हारे बचे हैं. आई एम इन हिंदी कोर्स 20, सो आई हैव स्पर्श के बाकी चैप्टर्स जो मेरे बचे हुए हैं विच आर नॉट दैट लेंथी. अगर तुम्हें पता होगा स्पर्श में जो चैप्टर देते हैं लाइक तारा वामीरो एंड यार ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत, आई डोंट इवन नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दैट करेक्टली. मेरी हिंदी की प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड, सो प्लीज डोंट जज मी ऑन दैट. सो या उसके बाद बाकी पूरा दिन हम लिटरेचर का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे. एम की तुम्हें उस दिन अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है एंड लास्ट दिन तक अपने सिलेबस को पेंडिंग नहीं छोड़ना है. एक दो चैप्टर इज फाइन जो तुम सुबह उठ के अगले दिन कंप्लीट कर सकते हो, बट मेक श्योर कोई बड़ा पोर्शन तुम्हारे सिलेबस का अगले दिन तक पेंडिंग ना हो, सो दैट यू आर मोर रिलैक्स्ड एंड यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस ऑन रिविजन, पेपर प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो नाउ ऑन द फाइनल डे, ठीक है, जो हमारा लास्ट डे है, लाइक लास्ट प्रेप लीव का डे है, उस दिन the main goal is to practice good volume of questions and to practice grammar questions and to practice papers. Make sure at least try to practice like 2 sample papers. देखो पूरा लिख लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है एंड राइटिंग पार्ट भी मत करना, राइटिंग पार्ट अवॉइड करना. ग्रामर प्रैक्टिस करो, अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करो उस दिन. अगर तुम्हारा अनसीन पैसेज वीक है, हर दिन एक अनसीन पैसेज लगाओ. अगर तुम्हारा अनसीन पैसेज स्ट्रॉन्ग है तो लास्ट दिन पे सैम्पल पेपर्स के बस अनसीन पैसेज उठाकर प्रैक्टिस कर लो तुम 4-5. ठीक है, इट विल नॉट टेक दैट लॉन्ग. ट्राई तुम्हारा दोनों अनसीन पैसेज हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाए. दिस विल लिटरली हेल्प योर टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छे से, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग का अपना बहुत ज्यादा टाइम अनसीन पैसेज पे स्पेंड कर देते हो तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट ओवरऑल एग्जाम में काफी मुश्किल हो जाता है. सो या अगर तुम पहले से ही प्रैक्टिस करके जाओगे कि कैसे टाइम मैनेज करना है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू अनसीन पैसेज. तुम्हें अनसीन पैसेज करना कोई नहीं सिखा सकता. इट जस्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड इट जस्ट रिक्वायर्स creating a certain pattern for yourself that works for you because it is different for every single person. So yeah, keep that in mind. And also अभी तक हमने राइटिंग स्किल प्रैक्टिस नहीं किया तो उसका फॉर्मेट भी तुम लास्ट डे पे रिवाइज कर सकते हो. पहले करने का कुछ इतना लाइक बहुत नीड नहीं है क्योंकि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. हिंदी के फॉर्मेट्स बहुत बेसिक से है. विज्ञापन में देयर इज नॉट रियली अ फॉर्मेट एंड तुम्हें बस लाइक कुछ रेफरेंस विज्ञापन तुम देख सकते हो टू गेट आइडिया कि कैसे करना होता है. एंड मेनली तुम्हें लेटर का फॉर्मेट चाहिए एंड ईमेल है. ईमेल डज नॉट ऑल्सो हैव लाइक बहुत स्पेसिफिक फॉर्मेट. ये तो मैं हिंदी कोर्स बी का बता रही हूँ, आई डोंट नो कोर्स ए का, बट तुम्हारा राइटिंग का इतना ज़्यादा नहीं है कि तुम्हें पहले से ही करना पड़े. सो तुम फाइनल डे पे कर सकते हो एंड रीड सम सैम्पल लेटर्स, रीड सम सैम्पल राइटिंग्स टू गेट सम गुड वर्ड्स. दिस इज व्हाट आई डिड फॉर माय इंग्लिश एग्जाम. आई रोट डाउन सम गुड वर्ड्स इन माय नोटबुक एंड जस्ट आई वेंट थ्रू देम like in the morning and I used all of them in my papers. So yeah, that was very helpful for me. So you can try that out for yourself as well. And बस ये सब करना है हमें लास्ट डे. उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. कहाँ से करनी है? जस्ट गो ऑन गूगल, सर्च अप द चैप्टर का नाम, सर्च अप उन चैप्टर्स के नाम जिनमें तुम्हें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, जो तुम्हें ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है एंड जिनके बारे में तुम्हें लगता है कि तुमने सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, उनको सर्च करो एंड उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम बस सर्च करो, तुम्हें मिल जाएगा. ठीक है, एंड जो सबसे ऊपर वाली 2-3 वेबसाइट्स आती है ना, उनमें से कोई सा भी खोल कर देख लो एंड आई एम श्योर इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. दैट्स व्हाट आई डू पर्सनली. मतलब कोई ऐसी मेरी गो टू वेबसाइट नहीं है. आई जस्ट गो टू जहाँ भी मुझे लगता है कि सबसे अच्छे क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं एंड वहाँ के क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है. लिख लिख के प्रैक्टिस करने का उतना टाइम नहीं होगा लास्ट डे पे. सो ट्राई टू गो थ्रू इट ओरली और राइट डाउन द इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स which you think should be in the answer, then cross check if your key pointers match the key pointers of the ideal answer and that way you can improvise your answers. So yeah, and एक और चीज को तुम्हें बतानी है, लिटरेचर में कोई भी आंसर लिखने से पहले try to write the नाम of the लेखक और the कवि. It just gives a good impression to the examiner and इस तरीके से तुम लिख सकते हो कि ये सार या फिर जो भी है, हिंदी में क्या बोलते हैं यार, ये प्रश्न इस पार्ट से लिया गया है जो जिसके लेखक ये हैं, ऐसे करके तुम लिख सकते हो. दिस विल जस्ट
make your answer look even better. And last में एक छोटा सा concluding line तुम लिख सकते हो once again to make your answer look better. तो ये थोड़ी सी presentation tips है from my side which you can use. Anyways, that's it for this one. I hope तुम ये सारी tips follow करोगे, and I am sure अगर तुम ये सारी tips follow करोगे you will do very very good in your exam. अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी I'm sure you can do very good in exam if you religiously follow these tips. I know it's a little difficult to follow all of them because it requires a lot of dedication, but I know you have it in you considering you watched this till the very end. Do subscribe to my channel if you haven't already. We're super close to 100k. Love you always. Bye bye.